हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उन इनफ्लो एंड आउटफ्लो को तीन एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं। दे आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्लासिफिकेशन के कारण ही कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मदद करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन को इग्नोर कर दें फिर तो हमें कैश फ्लो की दरकार ही नहीं थी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश तो हमें कैश बुक भी बता रहा था। अगर हमारे पास कैश बुक है तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की दरकार थी ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस में किस तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि ये केवल इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं बता रहा है, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो को क्लासिफाई कर रहा है इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज की इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर हम कैश फ्लो बना रहे हैं अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। आप लाइन से पहले किसी भी इनफ्लोस को ले लीजिए, फिर किसी भी आउटफ्लो को ले लीजिए और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। हम लिस्ट बनाने से पहले एक चीज समझ लें कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। बच्चों, फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस ने अपना काम करने के लिए पैसा कहां से लाया, बिजनेस का फाइनेंसिंग कहां से हो रहा है, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग। एंड वी नो पैसा आने का दो सोर्सेस होता है, एक होता है ओनर्स कैपिटल दैट इज इक्विटी कैपिटल, और एक होता है बोरोइंग्स। मतलब अगर पैसा इक्विटी से, शेयर से आ रहा है, या पैसा बोरोइंग से आ रहा है, या हम इनका पैसा रिपेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन कहां पे जाएंगे सर? ऐसे सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। आइए हम एक समरी बनाने की कोशिश करते हैं। इनफ्लो में क्या क्या आएगा? पहला आइटम हमारा इनफ्लो में आएगा इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर्स इशू करेंगे तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होगा। बच्चों, मैं क्लियर कर देता हूं, इशू ऑफ शेयर्स मतलब मैं यहां पे इक्विटी शेयर्स के भी बात कर रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वी आर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ इनफ्लो, वी आर नॉट कंसर्न विद द फेस वैल्यू। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो यहां पे प्रीमियम जोड़ के अमाउंट आएगा। अगर हमने 5 लाख के शेयर 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं तो जो इनफ्लो आएगा शेयर इशू करके वो होगा 5.5 लाख रुपया 5 लाख शेयर के कारण, और 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम के कारण। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। दूसरा हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर्स, या वी कैन कॉल इट इशू ऑफ बॉन्ड्स, या रेजिंग मनी थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। तो अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं या बॉन्ड इशू करते हैं या पब्लिक डिपॉजिट से अगर पैसा उठाते हैं तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर मैं डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करता हूं तो इनफ्लो प्रीमियम जोड़ के आएगा। अगर मैं डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो इनफ्लो डिस्काउंट माइनस करके आएगा। थर्ड, अगर मैं कहीं से भी लोन लेता हूं, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड वी कैन से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी। तो अगर मैं बैंक का ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करता हूं या बैंक की मैं सीसी लिमिट को यूज करता हूं तो उससे भी मैं अपने बिजनेस को फाइनेंसिंग कर रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है सर? अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, वेदर इट इज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सर अगर हम लोन ले रहे हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है
चाहे इन द फॉर्म ऑफ सीसी या बैंक ओडी या लोन, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर हमने कोई भी डेट सिक्योरिटी इशू किया है, जैसे कि डिवेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड इशू किए हैं, या पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज किया है, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। बच्चों, जब इन सोर्सेस से आने वाला पैसा अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ध्यान रखना रिवर्स इज आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हम इनके पैसे का रिपेमेंट करें तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों, इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स को बाई बैक करती है तो जितना पैसा बाई बैक करने के लिए कंपनी दे रही है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। नंबर 2, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता है, बिकॉज इक्विटी इज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट। कंपनी चाहे तो शेयर्स को बाई बैक कर सकती है। वापस से मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर हम लोग इशू प्रीमियम पे करते हैं तो इनफ्लो प्रीमियम जोड़ के आता है। अगर हम रिडम्पशन या बाई बैक प्रीमियम पे करते हैं तो आउटफ्लो भी प्रीमियम जोड़ के आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। तो जो सोर्सेस से पैसा आने से अगर इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था, तो जब वहां पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। 2 आइटम फाइनेंसिंग में हमें केयरफुल रह के समझना है। नंबर 1, इंटरेस्ट पेड, एंड नंबर 2, डिविडेंड पेड। बच्चों, अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं विद सीबीएसई और आईएससी, मेरी बात मान के चलिएगा, बोर्ड पे लिखी गई आइटम से बाहर आपको आपके पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेड, वेदर इट इज ऑन डिवेंचर और ऑन बॉन्ड और ऑन बैंक लोन और ऑन ओवरड्राफ्ट और ऑन सीसी, मतलब जहां जहां से पैसा आया है, अगर पैसा लाने के कारण हमें ब्याज देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग है। हमने अगर शेयर से पैसा उठाया है और हम डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग है। यहां पे जब मैं डिविडेंड बोल रहा हूं बच्चों, डिविडेंड का मतलब समझ लीजिएगा, वेदर इट इज अ इंटरिम डिविडेंड और वेदर इट इज अ फाइनल डिविडेंड, वेदर इट इज अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और इट इज अ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, पूरा का पूरा डिविडेंड पेड कहां जाने जा रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसको याद करने का मैं बच्चों को एक लॉजिक भी समझा देता हूं। मेरी एक लाइन खाली आप याद रखिएगा, कभी भी आपको इन आइटम में कंफ्यूजन हो जाए तो खाली एक लाइन ध्यान रखना, एक बच्चा कहां जाएगा? छोटा बच्चा वहीं जाएगा जहां उसकी मां जाएगी। बच्चा हमेशा मां बाप के साथ आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट पेड का मदर कौन है? किसने जन्म दिया इंटरेस्ट पेड को? इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? सर, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि हम पैसा लाए थे, लोन के फॉर्म में लाए थे, डिवेंचर के फॉर्म में लाए थे। तो वो पैसा लाना कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसी ट्रांजैक्शन ने किसको जन्म दिया? इंटरेस्ट पेड को। तो अगर उसकी मम्मी फाइनेंसिंग में है तो बच्चा कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। हम डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? सर, डिविडेंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने शेयर इशू किया था। शेयर इशू करना कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेड कौन सा एक्टिविटी होगा? सर, डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा हुआ तो वी विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हमारा आउटफ्लो ज्यादा होता है तो वी विल गेट नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। That's all about financing activity. Thank you, children. Have a good day.